हेलो बच्चों, हरे कृष्णा। मैं दीपक सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा एक बार उसका रिव्यू करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बच्चों, अब तक हमने पढ़ाया आपको 2 से लेकर के 20 तक टेबल बच्चों, जो कि उम्मीद करते हैं सभी को याद होगा। इसके अलावा हमने स्क्वायर बताया, किस प्रकार से किसका वर्ग होता है, 1 से लेकर के 30 तक का। अगर आपको याद है बच्चों तो कुछ स्क्वायर हम लिख देते हैं, कुछ का आप उसको क्या करना है, लिखना है, कमेंट में बताना है बच्चों। जैसे कि लिखेंगे 21 का, 23 का, 25 का, 27 का, 28 का, फिर 11 का बताना है, 13 का बताना है, 14 का बताना है, 16 का बताना है। बच्चों, इस सभी का आप एक एक करके आंसर बताइए किसका क्या होगा। यदि आप नहीं बता पा रहे हैं बच्चों तो नोट्स को आप देखिए, आपको ये रिवाइज करने का बहुत जरूरत है। इसके अलावा बच्चों, यदि आपको जानना है तो मैं बता दूं, 28 का हो जाएगा 784, 27 का 729, 25 का 625 और 23 का 529, 21 का 441, 11 का 121, 13 का 169, 14 का 196, 16 का 256। तो इस प्रकार से स्क्वायर हमने बताया था बच्चों। इसके बाद हमने आपको टॉपिक बताया था बच्चों विभाजिता का नियम, जिसमें कि 2 से विभाजिता का नियम बताया था, जिसके इकाई स्थान पे क्या हो, 2 से 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो। 3 का क्या बताया था, अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए। 4 का बताया था संख्या के अंत में 2 शून्य हो अथवा 4 के अंत में 2 संख्या 4 के पहाड़ा में आए। 5 का क्या बताया था, 5 के इकाई और दहाई स्थान पर, इकाई स्थान पे क्या हो, 0 अथवा 5 हो। 6 का बताया था जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 6 से विभाजित होगी। 7 का बताया था, नहीं बताया था बच्चों, उसमें 6 बार रिपीट होता है, उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 का विभाजिता का नियम जिस प्रकार से 4 का होता है बच्चों, उसी प्रकार से 8 का भी होता है। जैसे कि 4 का होता है अंतिम 2 स्थानों पे शून्य हो, तो 8 का हो जाएगा अंतिम 3 स्थान पे शून्य हो, अथवा उसमें था 4 अंतिम 2 अंक 4 के पहाड़ा में आए या 4 से पूरा विभाजित हो, उसी प्रकार से 8 में हो जाएगा, अथवा 8 में अंतिम 3 अंक 8 के पहाड़ा में आए या 8 से पूर्णतः विभाजित हो। इस प्रकार से 9 का था बच्चों, जिस प्रकार से 3 का अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए, उसी प्रकार से 9 का होगा बच्चों, अंकों का योग 9 के पहाड़ा में आएगा। 10 का था इकाई अंक पे 0 हो, और 11 का लास्ट था जो कि इंपॉर्टेंट बताए थे बच्चों, इक्का सम और विषम स्थानों का योगफल क्या हो, बराबर हो, वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस प्रकार से हमने पीछे वाले जो भी टॉपिक क्लियर किए हैं, हमको 2 मिनट में आपका ये कंप्लीट रिवीजन करवा दिए बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अगर आपने नोट्स को अच्छी तरीका से पढ़ा होगा तो। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपको हमने कुछ होमवर्क दिया था, उम्मीद करते हैं बच्चों आपने बना के लाया होगा। आप जिसने जितना क्वेश्चन बनाया है, हम देखेंगे कौन कितना मेहनत कर रहा है बच्चों। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कमेंट कीजिए, कौन क्वेश्चन बनाया है। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। आज का टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे बच्चों, जो कि हमारे आगे के चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला टॉपिक है, चलिए बच्चों एक क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करते हैं। आज तक आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, अगर आपसे पूछा होगा 1 से लेकर के 1 से 5 तक का योग बताएं। क्वेश्चन है 1 से 5 तक का योग बताएं, मतलब लगातार 1 से मतलब लगातार 10 तक का योग बताएं। ऐसे पूछेगा लगातार 20 तक का योग बताएं, 1 से 20 तक का योग बताएं, 1 से 50 तक का योग बताएं। तो आप कैसे करते होंगे, इससे पहले 1 से 5 तक का बोला है तो आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों इस प्रकार से, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, क्या लिखा आपने, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15, ये क्या आया 15। मान लीजिए बच्चों ये तो 1 से 5 तक का बोला, तो आपने इस प्रकार से सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार से बच्चों यदि आपको 1 से 5 तक का नहीं 1 से 50 तक का दे दे तो क्या करेंगे आप, फिर आप इसी प्रकार से करेंगे क्या, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 फिर जाके जोड़ेंगे आप। एक तो टाइम का लगेगा और उसके बाद कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकता है बच्चों, बहुत लंबा जाएगा। इसलिए तो इन सब चीज से बचने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है बच्चों, आपको वो ध्यान में रखना है। दे दूं, बिल्कुल एकदम सिंपल है बच्चों, ध्यान देखिएगा।
ट्रिक है क्या, n इंटू, ट्रिक है, लिखिएगा बच्चों स्टार मार करके, लगातार n तक की संख्या का योगफल बराबर, योगफल निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों n इंटू n प्लस 1/2। बस सिंपल सा है। अब यहां पे आपको क्या बोला है बच्चों, 5 तक का लिखाने, 1 से लेकर के बोलेगा क्वेश्चन 1 से 5 तक का निकालने के लिए, तो सॉल्व करते हैं। यहां पे n बराबर हो जाएगा, अगर आपसे पूछा क्वेश्चन 1 से 5 तक का निकालने के लिए, चेक करते हैं बच्चों क्या मेरा आंसर सेम आता है या अथवा नहीं आता है। तो देखिएगा क्या है, n की जगह क्या हो जाएगा, n बराबर यहां पे हो जाएगा 5। अब यहां फॉर्मूला में सेट करते हैं बच्चों, n हो गया 5, तो ये दे दिए 5 और कोष्ट लगा दिए, ये हो गया n की जगह 5 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। बहुत सारे बच्चों को ये चीज की दिक्कत होती है, जो ये सॉल्व कैसे होगा। बहुत सिंपल है बच्चों, सबसे पहले छोटी कोष्ट के अंदर जो भी संख्या है उसको जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 और बट्टे में 2। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो कोष्ट लगी हुई है, इस कोष्ट के आगे यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो ये जब कोष्ट हट जाता है, जब ये कोष्ट हटता है तो यहाँ पे उसके बदले क्या आता है, गुना। इस यहाँ पे इसके बदले क्या आता है, गुना। तो ये हो गया 2 तिया 6 और 5 तिया 15, ये हो जाएगा आपका 15 आंसर। या तो आप ऐसे कीजिए या फिर 5 6 के 30/2, अगर आप ऐसे लिखिएगा 30/2 यानी कि 15। तो देख सकते हैं बच्चों ये सारा दोनों क्या है, सेम है। तो आपको बस याद रखना है क्या, लगातार n तक के संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2। स्टार मान लीजिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है। आप इसे कॉपी कर लीजिए बच्चों, बहुत सिंपल तरीका समझाए हैं बच्चों, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए इसे। उम्मीद करते हैं बच्चों आपने इसे कॉपी कर लिया होगा। अब आगे, अब आपको क्वेश्चन बोलेगा 1 से 5 तक के वर्गों का योग निकालें, मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो बराबर 8। तो आप देसी मत तरीका से आप करेंगे सिंपल सा, 1 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 गुना 2 1 गुना 1 प्लस 3 गुना 3 प्लस 4 गुना 4 प्लस 5 गुना 5। तो आप सॉल्व करेंगे बच्चों, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25। जब इसे आप जोड़ेंगे तो 4 1 5 5 9 14 14 26 5 25 के 5 हासिल 2 और 2 2 4 1 5, ये कितना आया बच्चों 5। ये तो 5 तक का था, तो आपने क्या किया, जोड़ लिया। यही अगर 50 तक का बोले, 25 तक का बोले, 30 तक का बोले, तो कैसे करेंगे बच्चों, टाइम लगेगा। इसके लिए भी ट्रिक है बच्चों, इससे देखिएगा। क्वेश्चन है लगातार n तक की संख्या का वर्गों का योग, संख्याओं का वर्गों का योग। इसकी जगह पे 5 की जगह पे बच्चों कुछ भी लिख सकते हैं, 1 से 5 तक, 1 से 10 तक, 1 से 50 तक के वर्गों का योग। तो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टे में 6, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, तो इस पे ये बन जाएगा। चेक करते हैं बच्चों 5 तक में बनता है कि नहीं बनता है। आप 5 की जगह कुछ भी रख सकते हैं बच्चों, 1 से लेके 50 तक का, 1 से लेके 100 तक का, आप इसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, हमको क्या निकालना है, लगातार n तक के संख्याओं के वर्गों का योग। मान लीजिए हम 1 से लेकर के 1 से 5 तक ही निकालते हैं, वर्गों का योग निकालते हैं। चलिए 5 तो हम लगातार में देखे थे पिछले, इस बार हम 10 ले लेते हैं। चलिए, क्योंकि 5 इसलिए लेते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको चेक करके दिखाएंगे दोनों सब बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए अभी मिले आपको 5 ही लेना पड़ेगा। ठीक है,
तो अब देखते हैं 5 को लेकर के, यहां पे n बराबर हो जाएगा बच्चों 5। अब देखते हैं इस फॉर्मूला में लगाते हैं बच्चों, n बराबर 5, तो यहां हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 1 कोष्ट बंद, और ये हो गया बट्टा में 6। कुछ भी नहीं किया बच्चों, फिर से देखिएगा, यहां पे 1 से 5 तक का क्वेश्चन पूछा है हमसे, 1 से क्या पूछा है 5 तक का, तो हमने क्या किया है, n के जगह यहां ले लिया है 5, और ये 5 n के जगह 5 प्लस 1 इंटू लगाए 2, तो 2 दिए, n के जगह 5 फिर प्लस 1 बट्टे में, टोटल के बट्टे में 6। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये हो जाता है 5 इंटू 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6, फिर कोष्ट शुरू होता है 5 दूना 10 1 11, 5 दूना 10 1 11, ये बट्टा में 6। अब हमने बताया था जब कोष्ट हटेगा तो क्या होगा, गुना होगा बच्चों, तो ये हो गया 5 गुना 6 गुना 11 बट्टा में 6। अब ये 6 कैंसिल हो गया बच्चों, ये हो गया 11 5 55। आप देख सकते हैं बच्चों ये दोनों क्या हो गया, मिल गया, तो अर्थात मेरा ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। आप इसे स्टार मार के लिख लेंगे बच्चों। कॉपी कर लीजिए बच्चों इसको, वीडियो को पॉज करके। उम्मीद करते हैं बच्चों आपने कॉपी कर लिया होगा। हम इससे अब रब करते हैं बच्चों। एक और टॉपिक बचा हुआ, एक और बचा हुआ, इस बार बोलेगा आपको क्यूब बताने के लिए, यानी कि जैसे कि 1 का क्यूब क्वेश्चन देगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये बताना है। अच्छा, क्यूब का मतलब बच्चा 5 पे पावर घात 3, जिसको आप घात पढ़ते हैं बच्चों। 5 पे पावर घात का मतलब होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। घात में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जैसे आपको देगा 5 का घात 3, इसका मतलब होता है बच्चों 5 को 3 बार गुना करना है, 5 गुना 5 गुना 5। अगर 4 पावर 3 दिया है बच्चों घात 3, इसको क्या बोलते हैं, 4 पर घात 3 है, तो क्या करना है, इसको 3 बार गुना करना है, 4 गुना 4 गुना 4। अगर 2 पावर 5 घात दे तो क्या हो जाएगा, 2 को 5 बार गुना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यही होता है बच्चों घात। इसको क्या बोलते हैं, 2 का घात 5, 4 का घात 3, 5 का घात 3, 5 पावर 3, घात मतलब 3, 5 का घात 3। ठीक है बच्चों, तो अब इससे ये बेसिक था बच्चों, ध्यान रखिएगा इसको। अब क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। आपको क्या पूछेगा, लगातार n तक के मतलब लगातार 5 तक के संख्याओं के घनों का योग बताएं। घनों का, घात का, घनों का योग बताएं बच्चों। जब मतलब घन मतलब क्यूब, तो अब आपको सॉल्व कीजिएगा बच्चों किस प्रकार से, देसी तरीका जो आपने कर आया है शुरू से। तो लगातार, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 गुना 1 गुना 1, तो हो जाएगा 1। फिर जैसे कि बच्चों यहां देखिएगा, 1 का क्यूब 1 गुना 1 गुना 1 कीजिएगा, फिर प्लस 2 गुना 2 गुना 2 कीजिएगा, फिर 3 गुना 3 गुना 3 कीजिएगा, फिर प्लस 4 मल्टीपल 4 गुना 4 कीजिएगा है, फिर 5 गुना 5 गुना 5 करिएगा। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा बच्चों, 1 का घात 1 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, फिर 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा, और फिर 5 25 5 125 हो जाएगा। जब आप इसे जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 8 5 4 9। इस पेन से करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 5 4 9 9 7 16 16 4 20 4 24 24 1 25 के 5 हासिल 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12 के 2 हासिल 1 और 1 और 1 2 225। ये आपका आंसर आया बच्चों 225। 1 से लेकर के लगातार 5 तक की संख्याओं के घनों का योग कितना आया, 2 से 25। इसी प्रकार से अगर 400 50 का पूछे, 50 तक के घनत्व का योग, 48 तक के घनत्व का योग, घनों तक का योग, तो आप एक फॉर्मूला से बना सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन आएगा आपको लगातार n तक के संख्याओं का घनों का योग, घनों का योग लिखिएगा आंसर। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बटे
2 का होल स्क्वायर, ये पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। हमने क्या बोला बच्चों, फिर सुनिएगा, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। क्या पढ़ना है, n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, मिलाते हैं जो मिलता है कि नहीं। यहाँ पे 1 से 5 तक का करना है तो बच्चों n की जगह क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा 5। अब डालते हैं बच्चों, ये बड़ी को शुरू किए, n की जगह क्या हो जाएगा 5 और 5 प्लस 1 बटा में 2, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, ये रहा बड़ी कोष्ठ 5 और ये 6 हो जाएगा बच्चों, और ये 2 और ये बड़ी कोष्ठ। हमने बताया था जब इसको ये कोष्ठ हटेगा, यहाँ पे कोई चिन्ह ना रहे, जोड़ घटाओ गुना भागा ना रहे, तो ये गुना छिपा रहता है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 5 गुना 6 बटे 2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप 2 को, सॉरी बच्चों, ये 6 बटे 2, ये 2 को 3 से कट दीजिएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, और 5 गुना 3 का होल स्क्वायर यानी 15 का होल स्क्वायर, और 15 का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है 225, और ये देखिए आपका आंसर मिल चुका है। तो हम कह सकते हैं मेरा ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको ये चीज ध्यान रखना है। एक के क्या 3 फॉर्मूला हमने आपको दिया है, 3 ट्रिक दिया है बच्चों। अगर लगातार n तक के संख्याओं का योग पूछे तो आपको बोलना है n इंटू n प्लस 1 बाय 2। अगर लगातार n तक के संख्याओं का वर्गों का योग पूछे तो आपको बोलना है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। अगर घनों का योग पूछे n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है बच्चों। आप इसे कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। उम्मीद करते हैं बच्चों आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम इसे रब करते हैं। चलिए तो अब देखते हैं बच्चों, इसके बाद अब आपके लिए कुछ होमवर्क। ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते ताकि आपको बोर ना हो बच्चों, इसी वजह से। चलिए तो हम कुछ होमवर्क देते हैं बच्चों। अब आपको क्या करना है होमवर्क, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करना है बच्चों तो कुछ नहीं करना है, 1 से लेकर के 100 तक, कहां तक हमने बोला 1 से लेकर के 100 तक वर्ड में क्या करना है, लगातार सम मतलब संख्याओं का योगफल चेक करना है बच्चों। किसका क्या होगा मैं समझाता हूं। अल्टरनेटिव करना है बच्चों, जैसे कि आपको क्वेश्चन करना है 1 से 3 तक, 3 तक का योग। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से लिखना है 1 से 3 तक का योग। अब 1 से 3 तक का योग है तो क्या करेंगे, वही n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, HW इस प्रकार से ही करना है। ये है HW में आपको एक सॉल्व करने का तरीका बताते हैं, फिर होमवर्क बताएंगे। ये है आपको क्वेश्चन योग करना है तो बच्चों n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर हम जानते हैं, सॉरी n इंटू n प्लस 1 लगातार अगर संख्या हो तो, अगर स्क्वायर ना हो तो सिंपल में यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 बाय 2, तो हो जाएगा बच्चों 3 गुना 4 बाय 2, यानी कि 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से बच्चों अल्टरनेट करके 100 तक जाना है, जैसे कि 1 से 3 तक बोला। अब आपको निकालना है 1 से 4 तक नहीं, 1 से निकालना है 5 तक, फिर उसके बाद निकालना है 1 से 6 नहीं 7 तक, फिर 1 से 8 नहीं 9 तक, इस 1 से 10 नहीं, 9 के बाद 10 आता, 10 नहीं 11, 1 छोड़ के 1। इसी प्रकार से बच्चों आपको 100 तक जाना है, कहां तक, 100 तक, 100 तक जाना है बच्चों। और इसी प्रकार से आपका योगफल टोटल काउंट करके सॉल्व करके लाना है। इसके अलावा ये तो था लगातार संख्या हो तब, अगर स्क्वायर वाला करना हो तो वर्ग वाला वो आपको कम देते हैं बच्चों, कम से कम 50 तक कीजिएगा अल्टरनेटिव। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, ये था n वाला। अब आपको बोलेंगे 1 का स्क्वायर से लेकर के, सॉरी 2 से शुरू करते हैं बच्चों, यहां पे इसको 2 से शुरू करना है, 2 के स्क्वायर से, सॉरी 1 से ही
स्टार्ट तो आपको एक ही रखना है, 1 से स्क्वायर से लेकर के 2 के स्क्वायर तक का निकालना है। 1 के स्क्वायर से 2 के स्क्वायर तक निकालना है। तो हम जानते हैं स्क्वायर का वाला क्या क्या फॉर्मूला होता है बच्चों। ये क्वेश्चन था, ये पहले टाइप का था जो इसमें हमने आपको 100 होमवर्क दिया है, 100 तक करना है बच्चों। 11, 12, 1 से 12, 100, 1 से 13, 1 से 15, 1 से 17, 1 से 19, 1 से 21, 123, 125, इस प्रकार से 100 तक जाना है। इसके बाद दूसरा होमवर्क जो स्क्वायर वाला हमने आपको सिखाया है बच्चों, 3 फॉर्मूला सिखाया ना, तो दूसरे फॉर्मूला से आपको ये अल्टरनेटिव में 50 तक जाना है। कहाँ तक? 50 तक। जैसे कि हमको आपको लिख देना है फॉर्मूला, उसी प्रकार से बनाना है बच्चों। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। आपको 2 तक का निकालना है, तो यहां पे n बराबर हो जाएगा 2 और इसको सॉल्व करना है। अब 1 से 2 तक का निकाल लिए बच्चों। अब उसके बाद 3 तक का, 3 का नहीं निकालेंगे, 1 से 4 का स्क्वायर तक निकालेंगे, फिर 1 से 6 तक का स्क्वायर निकालेंगे, और इसी प्रकार से 1 से 24 तक का 50 तक के स्क्वायर पे पास पहुंचेंगे बच्चों। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है बच्चों। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको सिखाई समझ में आएगा और उतना आपको लैंग्वेज याद होगा। आप कितना भी रटिएगा फॉर्मूला को बच्चों, भूल जाइएगा, बट आप इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन को, तो कभी नहीं भूलिएगा जिंदगी में। इसलिए हमने आपको इस प्रैक्टिस करने के लिए बोला है बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों, जिस प्रकार से 50 का स्क्वायर पे करना है, उसी प्रकार से क्यूब का करना है बच्चों। क्यूब का करना है, यानी कि 1 के क्यूब से 3 के क्यूब तक, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब तक। अब 1 से 3 तक तो हम क्या फॉर्मूला जानते हैं? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब 1 से 3 तक कर लिए, अब 1 से 4 तक नहीं करना है, 1 से 5 तक करना है, फिर 1 से 7 तक, 1 से 9 तक, 1 से 11 तक का क्यूब का होल यू करना है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको टोटल काउंट करेंगे। अगर आप इसको अल्टरनेट करते हैं तो यहाँ पे 100 है, लेकिन आपको 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे? क्योंकि हमने एक छोड़ करके सॉल्व किया है ना। और ये अगर स्क्वायर वाला करेंगे, हमने इसको इसमें दिया है आपको कहाँ तक? 50 तक ही दिया है बच्चों, तो इसमें आपको 25 ही लगेगा। और फिर ये 1 से क्यूब वाला भी दिया हमने 50 को, तो आपको यहाँ पे भी क्या लगेगा? 25 को लगेगा। तो यानी 25, 25 और 50, यानी टोटल कितना? 100। टोटल 100 क्वेश्चन बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सॉल्व करके लाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। धन्यवाद, थैंक यू।